बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का ही टॉपिक है, लेकिन इसमें जो है वो साथ में जो फैक्टर का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है। तो फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, इस वजह से कुछ मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे पहले तो क्वेश्चन में उसने बात की है कि हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि x+1 जो है वो फैक्टर है x⁻2n-1 का। ये हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्रूव करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अभी तक जो करते आए हैं टेबल्स पढ़ते आए हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह टेबल्स वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट पहले यूज़ करते थे, हम लोग कहते थे कि जो 12 है, 12 इज़ इक्वल टू आपके पास है 4×3 के, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक और भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जो 12 दो नंबर से मिलके बन रहा है, ठीक है जी। और एक नंबर जो है वो हमारे पास 4 है और एक 3 है, और दोनों इंटीजर्स हैं। जब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो और एक न्यू नंबर जो आता है वो भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर है। इन दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लाई करने से जो नया नंबर आ रहा है वो भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर्स इंटीजर्स हैं, ये इस 12 के फैक्टर्स हैं। 4 भी 12 का फैक्टर है और 3 भी 12 का फैक्टर है, ठीक है। अभी मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये जो फैक्टर है, फैक्टर को जिस नंबर का ये फैक्टर है, अगर मैं इस फैक्टर को इस नंबर से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो न्यू नंबर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा, ठीक है जी। और ये जो न्यू नंबर आया है ये इंटीजर, ये भी इसका एक फैक्टर है, ठीक है। ये 4 फैक्टर था 12 का, और मैंने 12 से 4 को डिवाइड कर दिया है, तो 12/4 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। और ये जो नया नंबर आ रहा है ये भी आपके पास एक इंटीजर है, और ये इंटीजर दोबारा से 12 का फैक्टर है, ठीक है। अब जो उसने क्वेश्चन में गेम हमें बोली है वो देखिए ज़रा। अब उसने हमें क्वेश्चन में बोला है कि x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। तो अभी जो मैंने जो क्वेश्चन में बात की थी, मैंने बोला था अगर 12/4 करते हो तो ये आपके पास आ जाता है इक्वल टू 3, और ये फैक्टर है। आपने फैक्टर से डिवाइड किया, जो नया नंबर आया वो भी एक फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह अगर x+1 इसका फैक्टर है, x+1 जो है वो फैक्टर है इसका, तो मैं अगर 12 की जगह पे x⁻2n-1 लिखता हूँ और डिवाइडेड बाय x+1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा ये हम लोगों के पास इक्वल टू आ जाएगा, कोई एक नया नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 था और 3 12 का फैक्टर है, तो इसका मतलब है अगर फैक्टर से डिवाइड करते हो जो नया नंबर आएगा वो भी एक फैक्टर होगा इसका। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटेग्रल पोलिनोमियल, ठीक है जी। मतलब कि अगर किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करो तो नया नंबर जो आएगा वो एक फैक्टर होगा और वो एक इंटीजर होगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे 3 था, ये फैक्टर भी था और इंटीजर भी था। तो इसका मतलब है यहाँ पे पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, तो पोलिनोमियल्स में जो इंटेग्रल पोलिनोमियल हम लोग के पास एक वैल्यू आ जाएगी, ये बेसिकली पोलिनोमियल्स का एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, अब हम लोगों ने इसको प्रूव करना है इंडक्शन के थ्रू कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी एक इंटेग्रल पोलिनोमियल है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है जी। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हमारे पास केस होता है फॉर n इज़ इक्वल टू 1, तो केस 1 यूज़ कर लेते हैं। फॉर n इज़ इक्वल टू 1, तो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए पहला केस यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा n इज़ इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो इस n की जगह पे 1 पुट करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा x⁻
2 इंटू 1 हो जाएगा और -1/x प्लस 1 इज इक्वल टू, मैं इंटीग्रल पोलिनोमियल की जगह पे आई पी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x² -1/x प्लस 1 इज इक्वल टू इंटेग्रल पोलिनोमियल। हमें ये जो चीज़ है इसको भी इंटेग्रल पोलिनोमियल लाना है। अब इसको मज़ीद अगर सॉल्व आउट करो तो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, इसकी जगह पे आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू इंटेग्रल पोलिनोमियल। अब खुद देखो ये सारी वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी हम लोग के पास रह जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू इंटेग्रल पोलिनोमियल। और आप खुद देखो ये हम लोग के पास जो वैल्यू न्यू आई है ये भी एक इंटेग्रल पोलिनोमियल है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुके हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। तो दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू हो गया। उसके बाद हम लोगों ने प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी ट्रू होगा, 3 के लिए भी, और किसी भी इंटीजर k के लिए ट्रू होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग केस 2 में लेट कर लेते हैं, केस 2 सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है और k जो है वो किसको बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर्स को, नेचुरल नंबर्स को, ठीक है जी। या पॉजिटिव इंटीजर कर लो या नेचुरल नंबर कर लो, एक ही बात होगी। अब सपोज इट इज़ ट्रू फॉर, किसी भी नंबर के लिए ट्रू है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो n की जगह पे जो आपके पास ये इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन a है, तो इक्वेशन a में हम लोग यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पावर k सॉरी x पावर 2k और -1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू इंटेग्रल पोलिनोमियल। और इंटेग्रल पोलिनोमियल की जगह मैं जस्ट आई पी यूज़ कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर इसको आगे मज़ीद सॉल्व करें तो अब ये n इज इक्वल टू k के लिए तो ट्रू है, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। लेकिन अब हम लोगों ने प्रूव करना है k से जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा उसके लिए भी ट्रू होगा। k से नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा होगा, नो वी विल शो दैट it is true for n is equal to k प्लस 1। अब k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो इक्वेशन a है इसको तो इक्वेशन 1 रख लो, ठीक है जी। और इक्वेशन 1 में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है इंटेग्रल पोलिनोमियल के, इस वजह से मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हमने आगे यूज़ करना है इसको। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए तो ट्रू है, ठीक है जी। और सॉरी, इसके लिए हम लोगों ने प्रूव करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू होगी वो हम लोग दोबारा इक्वेशन a में पुट कर देंगे, ठीक है जी। अब इक्वेशन a में मैं पुट करने लगूँ तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी x पावर 2 और n की जगह पे आ जाएगा k प्लस 1 और -1 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू इंटेग्रल पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसको अगर मज़ीद सॉल्व आउट करो तो ये हम लोग के पास बन जाएगा, ये आ जाएगा x पावर 2k प्लस 2 -1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू इंटेग्रल पोलिनोमियल, ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसको मज़ीद सॉल्व आउट करो तो ये हम लोग के पास हो जाएगा x पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ x पावर 2k और पावर ऐड हो रही हैं तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x पावर 2 और अब हम लोगों ने ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 की तरह का बनाना है। ये मैंने पहले भी मेंशन किया था कि इक्वेशन 1 की तरह का आपको बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग खुद से जो x पावर 2
डॉट वन, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और ऐड भी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 की तरह की वैल्यू बनानी है। और यहाँ पे ये -1 एंड पे लास्ट में एज इट इज़ आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू इंटेग्रल पोलिनोमियल, ठीक है जी। अब हम लोगों ने ये सारी वैल्यू को इंटेग्रल पोलिनोमियल, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी इंटेग्रल पोलिनोमियल बनाना है। तो ये हम लोग के पास इन दोनों में से एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, और बाकी रह जाएगा x पावर 2 के -1। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन और x पावर 2 के एज इट इज़ और -1 एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, और -1, ठीक है। इस वैल्यू को अलग कर लो और इस वैल्यू को अलग कर लो, x प्लस 1 इज इक्वल टू इंटेग्रल पोलिनोमियल। अब क्या करना है, ये जो है वैल्यू इसको इसके साथ अलग डिवाइड कर दो, इसके साथ अलग डिवाइड कर दो, तो ये मैं लिख दूँगा एक्स स्क्वायर और x पावर 2 के -1 ओवर x प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर -1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू इंटेग्रल पोलिनोमियल। और इसको आगे मज़ीद सॉल्व आउट करो तो ये हम लोग के पास आ जाएगा। अच्छा मुझे ये देखें, ये जो वैल्यू है ये सारा आप खुद देखो ज़रा, इक्वेशन 1 में हमने बात की थी, इक्वेशन 1 में ये जो है ये किसके इक्वल है, ये इंटेग्रल पोलिनोमियल है, ये जो मैंने सर्कल किया वैल्यू इंटेग्रल पोलिनोमियल आ गया, और इनटू एक्स स्क्वायर प्लस इसको आगे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसकी जगह पे ये आ गया, और x प्लस 1 इज इक्वल टू इंटेग्रल पोलिनोमियल। अब एक्स स्क्वायर को जब इंटेग्रल पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपके पास जो न्यू वैल्यू आएगी वो भी इंटेग्रल पोलिनोमियल आएगी, प्लस और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी ये रह जाएगा और वो भी इंटेग्रल पोलिनोमियल ही आएगा। इंटेग्रल और दो इंटेग्रल पोलिनोमियल को ऐड करो तो न्यू नंबर जो आएगा वो भी आपके पास इंटेग्रल पोलिनोमियल ही आएगा, ठीक है जी। तो ये हम लोग के पास इंटेग्रल पोलिनोमियल इज इक्वल टू आगे इंटेग्रल पोलिनोमियल, तो इसका मतलब है कि दिस इज ट्रू, द गिवन statement is true for n is equal to k plus 1, so true for all positive integers, ठीक है जी। और अच्छा एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा, जो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट उसने दी हुई है कि ये इसका एक फैक्टर है, तो हमने प्रूव किया है मैथमेटिकल इंडक्शन से कि ये स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर के n की जगह पे जो मर्जी वैल्यू पुट करो, ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। n की जगह पे जो मर्जी नंबर इंटीजर पुट करो, और हम लोगों ने इंटीजर पुट किए हैं, पहले 1 पुट किया है, 2 के लिए आप खुद चेक कर सकते हो, 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी, तो इसका मतलब है किसी भी k के लिए भी ट्रू होगी। तो किसी k के लिए ट्रू है तो इसका मतलब है जो उससे नेक्स्ट वाला नंबर है उसके लिए भी ट्रू है। और ये जो मैंने k के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वो आप लोग उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हो, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उसमें। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी।